राधे राधे फ्रेंड, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए फुल ड्रेस लेके आई हूँ, जैसे कि आप मार्केट में बाय करते हैं उसी तरह की ड्रेस लेके आई हूँ। पर ये होममेड है और अस्तर से बनी हुई है, इजी टू बनाना है और बहुत ही अच्छे फैब्रिक से बनी हुई है, जिस तरह से आप मार्केट से लाते हैं। और यहाँ पर हमने वेल्को का भी यूज़ किया है ताकि ये इधर उधर से खुली ना रह जाए। और आज हम यहाँ पर कान्हा जी का पूरा श्रृंगार करने वाले ड्रेस बना दिए। ये हमने मैचिंग की माला बनाई है कान्हा जी के लिए, साथ में हमने मैचिंग की यहाँ पर बांसुरी बनाई है और पटका बनाया है। ये देखिए मोतियों को ही हमने यहाँ पर पटका बनाया है। कान्हा जी की ड्रेस, कान्हा जी का श्रृंगार पटके और बांसुरी के बिना अधूरा है। और साथ में हमने यहाँ पर कॉटन की ही कान्हा जी की पगड़ी बनाई है। ये हमारा कान्हा जी की ड्रेस का फाइनल लुक है। अगर आपको इस तरह की कान्हा जी की ड्रेस बाय करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ड्रेस मैंने जो आज बनाई है ये 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, जो कि आप 6 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का रेड कलर का फैब्रिक ले रखा है। आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। बरसात के दिन में अगर आप कॉटन का ही लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेयॉन का भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो कपड़े की लंबाई रखी है वो 36 इंच रखी है और जो मैंने चौड़ाई रखी है वो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच रखी है। 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही परफेक्ट लंबाई और चौड़ाई है। उसी तरह से हमने यहाँ पर एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल इसी के बराबर है। यहाँ पर मैंने अच्छा अस्तर लिया है। अब मैंने क्या किया है, इसको फैलाकर उसी के ऊपर उल्टा सीधा अपना कपड़ा रख दिया। जो आप देख रहे हैं वो हमारा उल्टा फैब्रिक है। ये हम 3 साइड से एक पैर की दूरी पर सील लेंगे, एक साइड हम ओपन छोड़ देंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो चलिए फटाक से इस पर हम 3 साइड सिलाई लगाएंगे। पक्का करते हुए हम स्टार्ट करेंगे और पक्का करते हुए ही इसको ख़त्म करेंगे ताकि हमारी ये सिलाई उधड़े नहीं। एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसको निकाल लेंगे। अब इसको सीधा करके फिर से हम यहाँ पर चारों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा बंद पार्ट है, इस पर हम सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे इनमें 3 साइड तो हम। और जो हमारा खुला वाला पार्ट है उस पर हम एक पैर की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा फैब्रिक बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा ये चारों साइड सिलाई लग गई है। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा एक पैर की दूरी पे और ये हमारा किनारा। तो यहाँ पर नीचे वाले पार्ट पे हम आधा इंच की दूरी को छोड़कर ये कॉटन की हमारे पास लेस है वाइट कलर की, इसको हम यूज़ करेंगे। तो आज हम बिल्कुल किनारे से नहीं, आधा इंच ऊपर करके हम यहाँ पर इस लेस को यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लूँगी आधा इंच की दूरी पर। तो आधा इंच की दूरी पर हम इसको सारे में पूरे नीचे साइड यहाँ पर इसको टक कर देंगे मशीन की सहायता से। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर पूरी रेडी हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा होगा हम इसको निकाल देंगे, पक्का करते हुए ही इसको हटाना होगा। अब हम यहाँ पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए मैंने देखिए कुछ निशान लगाए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने 1.5 इंच की दूरी पर हमने ये सभी निशानों को लगाया है। 1.5 से इसी तरह से आपको निशान लगा लेने हैं। तो आपके जो घेर है ना बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो इस तरह से आपको निशान पे से इस तरह से प्लेट बनानी है और खुले वाले पार्ट की तरफ इस तरह से डाल देनी है। 0.25 इंच की दूरी पर आपको ये स्टार्ट करना होगा, मतलब जो प्लेट रखनी है आपको किनारे से 0.25 इंच की और पहले के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो ये देखिए पहली मैंने बनाई और मशीन के पैर उसके ऊपर रख दिए। अब दूसरी बनाई, अब मैं हल्की सा मशीन के पैरों को उठाया और उसके ऊपर रख दी ताकि वो खुल रही नहीं, और ये हल्की सी सिलाई लगा दी। अब मैं तीसरी प्लेट बना रही हूँ। इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। नीचे का लेवल आपको बिल्कुल एक साथ रखना है और ऊपर का अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप सही से सिलाई करेंगे तो आपका बिल्कुल भी कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला। आप मेरा एंडिंग तक की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है और तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर ही और इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी5091। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे आपको आपके यूज़फुल लिंक भी वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको उनको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारी हो गई है। फिर से हम एक सिलाई उसी के ऊपर, सिलाई के ऊपर दोबारा लगा लेंगे ताकि हमारा कुछ भी छुटा हो तो हमारा पक्का हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पर अपनी कमर दिखा देती हूँ। तो जो हम 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आगे से खुली वाली ड्रेस है ये। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच इसकी कमर रखी है।
अगर आपकी थोड़ा सा कम भी बैठ रही है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब उसके लिए चोली के लिए मैंने यहाँ पर 2 पट्टी ली है, तो ये मैंने 8 इंच की काट ली थी, पर ये काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो आप यहाँ पर 6 इंच की पट्टी काट लें। चौड़ाई है ना 2.5 इंच ही रखनी है आपको। ये देखिए निशान लग रहा है ना, मैंने वहाँ तक फिर बाद में कट कर ली थी, तो आप प्लीज़ 6 इंच की ही काटना। 5 नंबर कान्हा जी के लिए 6 या 5.5 इंच बहुत होती है। और आज 3 साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से आपको अस्तर भी लेना है, जिस तरह से आपने घेरे के लिए लिया था, बिल्कुल इसी तरह से आपको फैब्रिक लेने हैं 2 पीस में, 5 इंच लंबे और 2.5 इंच चौड़े। और 3 साइड आपको सिलाई कर लेनी है इस तरह से पक्का करते हुए। और अब हम इनको सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद हम फिर से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने घेरे में किया था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है चोली के लिए भी, बस यहाँ पर आपको चोली के 2 पीस काटने हैं, दोनों को इसी तरह से सिलना है। अब यहाँ पर मैं ना बीचों बीच लेस लगा रही हूँ चोली में। यहाँ पर वही वाली कॉटन वाली लेस मैंने बीचों बीच लगा ली है। इसी तरह से मैंने दोनों पट्टी रेडी कर ली है। अब क्या करूँगी, मैं एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रख दूँगी, कुछ इस तरह से 0.25 इंच की दूरी तक रखूँगी। और ये देखिए, ये मैंने ना 1.5 इंच तक इसको सील लिया है, कुछ इस तरह से। बस एक दूसरे के ऊपर रखकर हमको सीधी सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ पर लगानी है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये दोनों टक हो जाएं, मतलब सिल जाएं। तो इसको चलिए फटाफट सील लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखकर इनको सील लिया है। 1.5 इंच की दूरी तक मैंने इसको सीला है, फिर वापस लेकर आई, फिर दोबारा इस सिलाई लगा दी ताकि ये पक्का हो जाए। कुछ इस तरह से आप पहली पट्टी को सीधा ही हम उसी तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये मैंने 0.25 इंच की दूरी पर लगाया है। ऊपर जब हम 1 इंच तक लगाया है, चौड़ाई 0.25, लंबाई 1 इंच, कुछ इस तरह से दोनों आस्तीनों को हम रेडी कर लेंगे। तो कुछ इस तरह की हमारी यहाँ पर चोली रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसी तरह से भी अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं और चाहें तो उसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो दोनों सीधी कर लिए मैंने। अब ये हमारा घेरा है, तो अब इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको इसके साथ जोड़ने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने उसका एक किनारा लिया और उसके ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर अपनी इसको नाप रहे हैं। तो देखिए, मेरी तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर इतनी ही ड्रेस बैठी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस किनारे को इसके ऊपर रखकर एक पैर की दूरी पर इसी तरह से मैं इसको सिलती चली जाऊँगी। 20 सेंटर में आप निशान लगाकर अपना ध्यान भी रख सकते हैं। जो चोली है थोड़ा सा हमें खींच के रखनी है और घेरा हम थोड़ा सा ढीला रखेंगे और एक पैर की दूरी पर हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर तो आ ही रही है, पक्का करते हुए सिल के और इसको हम ख़त्म करेंगे। और ये हमारी यहाँ पर ड्रेस बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने उसमें बेल को भी लगा ली थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके राधे राधे लिखना। चल मिलते हैं, राधे राधे, हरे कृष्णा।